स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास संविधान की, जिसमें 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। संविधान के समस्त क्वेश्चनों की सीरीज लगा रखी है हमने। आज से ही हम संविधान का पूरी सीरीज शुरू करते हैं। डेली 50 क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, व्याख्या सहित नहीं करेंगे, वरना तो 50 क्वेश्चन हम कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही आपकी अगली सीरीज़ डले वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। मतलब भारतीय संविधान की जो रचना है, इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से ये बताना है सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है। ब्रिटिश संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, या आयरलैंड के संविधान का, या भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी को मिनी संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। मतलब किसके द्वारा संविधान सभा गठन किया गया था, कह सकते हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव के द्वारा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आपको सभी को जब भी आप इस वीडियो को देखें तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपने लास्ट में इतने क्वेश्चन किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो गए आपके। अगर गलत ही ना बता सकें तो सही बता दीजिए, अपने आप गलत का खुद ही पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? पहला ऑप्शन है इसमें हुकुम सिंह, दूसरा वली राम भगत, रवि रॉय, या ऑप्शन नंबर डी, जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। भारतीय संविधान सभा का सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, या बी.एन. राव, या के.एम. मुंशी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर बी.एन. राव। ये संविधान सभा के सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949, या 26 नवंबर 1949, या 31 दिसंबर 1949। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन पूर्णतः भी लग गया था, वरना कुछ तो आर्टिकल पहले शुरू में भी लग गए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, बताइए कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या एम मोहम्मद अली जिन्ना, या लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर इस तरीके से पूछा जाए कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो ये देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे तो दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे, वो फिर पूछेंगे स्थायी या अस्थायी। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, या संविधान सभा द्वारा, या संसद द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका?
ए, बी, सी या डी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचिता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी या श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती सरोजिनी देवी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, या 15 अगस्त 1948 को, या 26 नवंबर 1949 को? ये पूर्णतः लागू होने वाली बात है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या ए.एस. डांगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हमें बताना है दल रहित लोकतंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता का अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपको लग रहा हो कि मैं आंसर जल्दी बता रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा क्वेश्चन के बाद, आप फिर उसका आंसर लगाने के बाद फिर वीडियो को शुरू कर देना, प्ले कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज करना शुरू कर दिया था? 1945, 1946 या 1947 या 1948? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये केवल ये जो टेस्ट, ये इस टाइम मैं क्लास ले रहा हूँ केवल टेस्ट के तौर पर ले रहा हूँ, ना कि इसे मैं इसका व्याख्या इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन की अगर मैं व्याख्या भी करूँगा तो वीडियो का टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम केवल टेस्ट के तौर पे कर रहे हैं। जब हम पढ़ने के हिसाब से करेंगे तो क्वेश्चन 10 लिया करेंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे, ये केवल टेस्ट के तौर पे है। तो इसका देखिए 17 क्वेश्चन, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या जे.बी. कृपलानी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संघ समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके पास होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बताओ 19 का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सरकार, यानी केंद्र सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा में जो समितियां थी तो उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, राजगोपालाचारी या राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का या प्रतिनिधियों का या तानाशाही? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या भारत? क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्यों? वजह क्या थी इसकी 26 जनवरी ही को क्यों चुना था? इस दिन शुभ माना गया था, या उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, या कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस ने 1930 में इसे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को संविधान का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी.एन. राव? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, भीमराव अंबेडकर को माना जाता है निर्माता। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1948 या 6 नवंबर 1948? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950, जबकि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बताइए, 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा करेक्ट आंसर है? अगर दोस्तों आपको लग रहा हो कि वीडियो स्लो चल रही है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। वीडियो यूट्यूब ने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप अगर वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए 26 का? गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने करी थी? ये थी भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 27, दोस्तों वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, क्वेश्चन सारे हैं इसमें, थंबनेल में जो क्वेश्चन है वो वीडियो के लास्ट में ही रखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, BN राव या महात्मा गांधी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा में, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करेगा? किसने कहा था ये? KM मुंशी, भीमराव अंबेडकर या ऑस्टिन या KT शाह? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, KT शाह ने कहा था कि सरकारी नीति निर्देशक के सिद्धांत उस चेक की तरह है जिसे बैंक अपनी सुविधा अनुसार भुगतान करेगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? पढ़िए, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, शक्ति के अंतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए या भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? बेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर या अगस्त प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर भारतीय संविधान का जो गठन है, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा। विधानसभा 1900 प्रथम विधानसभा 1920 में बनी थी। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताइए 32 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? जो मैं क्वेश्चन का आंसर बता चुका था, क्वेश्चन आ भी गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं पहले ही बता दिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 34, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित या गवर्नर जनरल द्वारा नामित? कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 35, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां या राजनीतिक और लोकतंत्र के बीच सहयोग, मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो इसका सूटेबल और सबसे अच्छा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, फ्री होकर मतलब आदमी रह सकता है, मतलब राजनीति के क्षेत्र में शुरू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र गणतंत्र कब बना था? भारत पूर्ण रूप से संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? ऑप्शन नंबर बताइए, इसका कौन सा करेक्ट होगा? ए, बी, सी या डी?
मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, बताना है। भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, या राजेंद्र प्रसाद, या गोपालाचारी अयंगर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूपण लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? क्षेत्रीय विभाजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या भारत सरकार अधिनियम 1861। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? ये किसने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 को ये कहा था कि यह दासता का एक नया अधिकार पत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये बात। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्रियान्वित हुआ था, कब हुआ था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब क्रियान्वित हुआ था? तो उसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए, बी, सी या डी? सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, या जी बी मावलंकर। तो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक की बात हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, या सरदार पटेल। तो देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अध्यक्षता की थी इस बैठक की। और जबकि संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। तो तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया था, नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? बताइए, नगर पालिकाओं के बारे में बताना है। भाग 7, 8, 11 या 9 कै? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 कै। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए, बी, सी या डी? मैं भाग बोल देता हूँ, भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाग 8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ है भारत, या भारतवर्ष के रूप में, या एक महासंघीय संघ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भारत का संविधान किसके अंतर्गत प्रसूति सहायता, भारत का जो संविधान है किसके अंतर्गत प्रसूति सहायता या प्रसूति राहत के लिए प्रावधान बताता है?
कौन से आर्टिकल है उसका? 43, 40, 42 या 41? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? अभिलेख न्यायालय का मतलब है लिखित संविधान, सारे निर्णय लिखित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 129, आर्टिकल 129। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय को पुनर्अवलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी पुनर्विचार करने की शक्ति देता है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? 136, 137, 135 या 141? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 137। क्वेश्चन नंबर 49। संविधान की कौन सी अनुच्छेद के अधीन एक पारंगत न्यायवादी को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? जो कि मतलब अच्छा विधि वेत्ता हो, उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल है? 127, 124 का 3 या 128 या 130? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 124 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी हुई है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 59 या अनुच्छेद 60? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 57। दोस्तों ये थे संविधान के 50 क्वेश्चन। अब इसके नेक्स्ट सीरीज 50 क्वेश्चन की कल मिलेगी आपको वीडियो एक। अगर नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो को आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, और क्वेश्चन ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।